तो वेनम द लास्ट डांस में दिखा आपको नल, जी हाँ, गॉड ऑफ द सिम्बर्ड, जो कि वेनम द लास्ट डांस में दिखने वाला है। और नल जब से एग्जिस्ट करता है, जब ना कोई यूनिवर्स था और ना ही कोई ग्रह थे, जब से नल एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इसीलिए तो उसे गॉड ऑफ द सिम्बर्ड्स कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे नल द गॉड ऑफ द सिम्बर्ड्स कैसे बना, इसमें पूरी हम कहानी जानेंगे नल की। तो इसलिए चैनल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें हजारों साल पहले या करोड़ों साल पहले, इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं था, सिर्फ नल था और नल इस ब्रह्मांड पे राज करता था। फिर नल को एक दिन एक ब्रह्मांड में एक रोशनी नजर आती है जो उसको चीर कर उसके साम्राज्य की इधर आ रही थी। ये रोशनी धीरे धीरे नल के साम्राज्य को खत्म करती जा रही थी और उसे गैर अंधेर में, अंधकार में घुसेड़ती चली जा रही थी। फिर उसको पता चला कि इस रोशनी में से और कहीं नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स उसके साम्राज्य पर कब्जा करने जाते हैं और वहाँ पर शासन करना चाहते हैं उसके नल के साम्राज्य पर। इस सारे सेलेस्टियल वेनम के साम्राज्य पर ही जीवन का निर्माण करने चले थे और करने भी लगे थे। नल को पता लगता है कि रोशनी में और कहीं नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पर जीवन बसाना चाहते हैं। तो उसको ये सुनकर काफी गुस्सा आया और बोला कि मेरा साम्राज्य अभी जिंदा है और मैं ही राज करूंगा इस पर। तो सेलेस्टियल से वो काफी लड़ने की कोशिश करता है। फिर वो एकदम से अपनी परछाई में से तलवार निकालता है। जी हाँ, परछाई में से वो तलवार निकालता है नल। तो नल अपनी परछाई में से तलवार निकालता है और सामने खड़े एक सेलेस्टियल की गर्दन काट देता है। जी हाँ, गर्दन काट देता है। और ये पहली बार था कि सेलेस्टियल ने किसी गॉड को मारा है। तो नल ने उस गॉड का सेलेस्टियल की गर्दन काट कर उसको लगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और मैं इन सारे की भी गर्दन काट सकता हूँ। लेकिन सारे सेलेस्टियल ने मिलकर उसे और अंधकार में ढकेल दिया, क्योंकि वो अंधकार कोई और नहीं, सेलेस्टियल की गर्दन काटी थी, उसी गर्दन में जाकर वो चला गया और वहां जाकर वो और भी पावरफुल हो गया और उस तलवार को और भी पावरफुल करने में जुट गया, उनसे बदला लेने और अपने साम्राज्य पर वापस लौटने के लिए उस तलवार को उसने और पावरफुल बनाया। बल्कि उस तलवार को और पावरफुल बनाने के लिए उसी सेलेस्टियल की कटी हुई गर्दन में वो उसको बना रहा था, निर्माण कर रहा था उसका, इसलिए उस पर और पावर मिल रही थी उसको तलवार को बनाने के लिए। नल ने फिर कई सालों तक इसी कटे हुए सेलेस्टियल की गर्दन में वो तलवार बनाई और बहुत पावरफुल बन गया उसके पास। कई सालों तक नल ने उस तलवार को बनाया, उस तलवार में फिर जान आ गई थी। तो फिर वो तलवार इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि उसमें सिम्बल्स भी बनाए जा सकते और किसी भी गॉड और सेलेस्टियल को मार सकता था नल उस तलवार से। तलवार बल्कि और कोई नहीं, द नेक्रोसोल्ट बन चुकी थी, नल की नेक्रोसोल्ट बन चुकी थी वो तलवार। वही वो नेक्रोसोल्ट लेकर वो सारे गॉड्स को मारने निकल गया, अपने साम्राज्य पर वापस जाने निकल गया। फिर उसने कई सालों तक बहुत सारे गॉड्स को मारा और उनका पूरे क्रिएशन ही खत्म कर दिया नल ने। तलवार ने उसने बहुत सारे गॉड्स को मारा। तो इन सारे गॉड्स को मारने के बाद वो खुद भी एक गॉड बन गया था। फिर किसी एक गॉड के साथ वो लड़ाई कर रहा था, फिर किसी दूसरे ग्रह पर जा गिरा। वो जिस गॉड से लड़ रहा था उसी के ग्रह पर जाकर गिर गया। वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी भी हो गए थे। इस गॉड के वो घर पर गिरे थे, उसी का एक व्यक्ति आकर उसी खुद के गॉड को मार देता है। बताता हूँ कैसे। इस व्यक्ति ने अपने ही गॉड को मार दिया था, बल्कि वो कोई और नहीं, गॉड द गॉड बुचर था। करा ये कि अपने नल की ही और ब्लैक नेक्रोसर लेकर अपने ही गॉड को मार दिया। और नल ने उसी समय उसके आंखों में वही जुनून और वही आंख देखी जो नल के साथ थी कई साल पहले, कि अपने गॉड को मारने वाला कोई और नहीं, गॉड द गॉड बुचर था। वो तलवार लेने के बाद वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वो ये तलवार लेने के बाद उसने भी कई सारे गॉड को मारा। नल कई साल तक इसी ग्रह पर पड़ा रहा और काफी कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसकी और ब्लैक नेक्रोसोल्ड उसके पास नहीं थी, वो द गॉड बुचर लेके चला गया था। उसे ख्याल आया कि जिस परछाई उसने नेक्रोसोल्ड बनाई थी उसी की जीती जागती परछाई से वो कई सारे सिम्बर्ड से जोड़ सकता है, कई सारे से। नल ने कई सालों तक अपने उसी जीती जागती परछाई से कई सारे कमजोर जीवों को जोड़ा और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया और सारे जीव उसके कंट्रोल में थे और उसे देख सकता था, उन्हें सुन सकता था, काफी सारे जीव उसके कंट्रोल में थे। यहीं से उन सारे सिम्बर्ड्स का जन्म हुआ। से द नल अपने गॉड ऑफ द सिम्बर्ड्स कहलाया गया। वहीं से वो गॉड ऑफ द सिम्बर्ड्स बना। वहीं से उसने अपने एक सिम्बर्ड्स की सेना खड़ी कर दी और वहीं से वह सब सुन सकता था, सब देख सकता था। जो नहीं कर पाता था वो सारे उसके सिम्बर्ड्स कर देते थे। ये सारे सिम्बर्ड्स हर ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच गए और वो पहले कई हजारों साल पहले जो अंधकार फैला रहा था वो फिर से अंधकार फैलाने लगा हर ब्रह्मांड में वापिस से। फिर वो अपना अंधकार फैलाना पृथ्वी पर आता है। उसे पृथ्वी पर देखकर पता चलता है कि यहाँ के जीव कितने कमजोर है और सिर्फ अपने को बचाने के लिए सिर्फ इधर से इधर दौड़ रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उनका काम चीखना और चिल्लाना ही था। पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाला था जब उसके ऊपर एक बिजली कड़कती है और बल्कि वो कोई और नहीं, गॉड ऑफ द थंडर थोर था। थोर इन सब कमजोर जीव जंतु को बचाने के लिए थोर आ गया था, वो भी नल से लड़ने के लिए। फिर थोर ने नल पर वार करा और उसे एक बिजली का तगड़ा झटका दिया, जिससे नल की सारी अपने सिम्बर्ड्स से जो भी कंट्रोल था वो सब खत्म हो गया। फिर उन सिम्बर्ड्स को पता चल गया कि वो उसका यूज कर रहा है नल और कुछ नहीं कर रहा है। सारे सिम्बर्ड्स को पता चल गया है कि नल उसका सिर्फ फायदा उठा रहा है, बल्कि उनका वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने काम के लिए ही हमको इस्तेमाल कर रहा है।
करोड़ों सिम्बर्ड उसे रोकने के लिए पहुंच गए और उसे स्कूल को बिल्कुल बंद कर दिया अंधकार में। उसको अंधकार में धकेलते गए और सारे सिम्बर्ड्स मिलकर, करोड़ों सिम्बर्ड्स मिलकर क्लिंटार को सब एक ग्रह मानते हैं, बल्कि ये क्लिंटार कोई ग्रह नहीं, ये नल का कैद खाना है। एक जेल में, एक जेल है जहाँ पर नल बंद है। अभी यहाँ पर करोड़ों सिम्बर्ड्स के बीच एक नल कैद है वहां पर। अब क्लिंटार से नल वापस निकल के आ रहा है, जो कि वेनम द लास्ट टाइम में अपन को देखने को मिला हुआ एक क्लिंटार में बंद है, जिसके उपयोग के लिए उसे वेनम की जरूरत पड़ेगी। यही उस पिक्चर में अपन को जानने को मिलेगा। तो ये थी कॉमिक्स में नल की ओरिजिन। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। होपफुली आपको वीडियो में मजा आया होगा। ये वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, अपने दोस्त को शेयर भी कर देना, बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो लाल लाल बटन को फटाफट दबा देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए मकड़ी मैन।